आज गुरु पूर्णिमा है। कायाकल्प केंद्र और शाला के सदस्यों ने आहुतियां डाली। गुरु पूर्णिमा के वाले दिन चर्चा शुरू हो जाती है कि गुरु कौन है। कोई गुरु पूर्णिमा, गुरु धन पूर्ण धन माँ, कुछ लोग कहते हैं गुरु पूर्ण माँ ही गुरु होती है। ऐसे आते रहते हैं, खूब देखोगे आप, फेसबुक पर देखो, व्हाट्सएप देखो, संदेश प्रवाहित होते रहते हैं। और ये सही भी है कि माता निर्माता भाव पहले प्रथम गुरु माँ ही है। कि गर्भकाल की जो स्वास्थ्य नीति होती है, उसने कुत्ते बिल्लियों के चित्र लगाए हैं, कुत्ते बिल्ली उसने पाले हैं, वैसे संस्कार अंदर जाने लगते हैं। गर्भकाल की अगर स्वास्थ्य नीति अगर ठीक है, उसने हमारे महापुरुषों के, महाराणा प्रताप से लेकर के सुभाष चंद्र बोस से लेकर के जितने भी गर्म दल नर्म दल के, ये तो लौकिक उसके, फिर राम कृष्ण भगवान, राम कृष्ण बुद्ध, इनके चित्र लगाए हैं। तो वैसे संस्कार बच्चे में जाएंगे। एक चीज आई, ये तो हम लोग राजनीति में आकर के वर्तमान में हवा ऐसी बह रही है, राजनीतिक हवा बह रही है, तो बाड़े बंदी में हम लोग बंद हो गए। लेकिन धर्म सार्वजनीन होता है, तो गुरु कौन हो सकता है, कौन है गुरु, गुरु किसे कहते हैं, किसे गुरु बनाया जाए, ये बड़े विषय है। तो वैसे तो तमाम इसके बारे में कबीर रहीम से लेकर के गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु ने गोविंद को बताया है, हमें पता ही नहीं था। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तो गुरु की बात आई। तो मातृवान पितृवान आचार्यवान ही पुरुषो वेद। मातृवान माता, पिता और गुरु आचार्यवान। अब क्या शुरू होता है, लौकिक जगत में देखते हैं तो माता प्रारंभिक हो गई। अब माता विदुषी अगर है तो संतान वैसे ही धर्म अध्यात्म की ओर बढ़ने वाली, माता पिता अगर वैसे हैं। माता पिता हम देखते हैं जिनके माता पिता धार्मिक आध्यात्मिक हैं, उनकी संतति इस ओर प्रवृत्त होती है। सभी नहीं प्रवृत्त हो पाती, अगर हैं तो उनके ऐसे संस्कार हैं, उनको लेकर के जाते हैं। तो माता विदुषी है, माताएं तो हैं, जन्म तो दे दिया लेकिन बच्चे का निर्माण नहीं किया, फिर भी कुछ न कुछ सिखाया है, शिक्षा दी है। उसके बाद में माता पिता, फिर बाद में कहाँ शिक्षकों के पास जाते हैं, हम लोग अध्ययन करने जाते हैं, शिक्षक आगे उच्च कक्षा में जाते हैं, प्रोफेसर वगैरह होता है। ये लौकिक जगत हो गई, ये शिक्षा मिल रही है। शिक्षा में लौकिक जगत में जीवन यापन करने के लिए ये आवश्यक होती है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे जीवन यापन करना है। लेकिन गुरु की जब बात आती है तो गुरु कैसा होना चाहिए, ये उनके लिए नहीं कह रहा हूं जो माता पिता नहीं माने ही देवा, जो माता को नहीं मानते, पिता को नहीं मानते, मतलब उनकी बात ही नहीं मानते, देव को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं नहीं ये हमारे पर नियम लागू नहीं होते, सब सृष्टि के नियम सब पर एक जैसे लागू होते हैं। तो वेद कहता है मातृमान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। आचार्यवान पुरुषो वेद, उपनिषद वेद में आप नचिकेता को देखिए, ध्रुव को देखिए, गुरु स्वयं जाकर के वहां पर ढूंढता है। जब परमात्मा कृपा होगी वो हम स्वयं उसको चयनित कर लेगा, चयन कर लेगा जाकर, मैंने देखा है इसको। अब गुरु कैसा होना चाहिए, किसको कर लोगे गुरु। अब गुरु हम देखते हैं इधर क्या होता है कि नामदान, कुछ लोग बैठे हैं, हमारे भी कुछ जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, नामदान लिया। नामदान परिभाषा होती है गुरु बैठे, गुरु साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है, बैठ नहीं पा रहे हैं, हमारे शंका समाधान नहीं कर पा रहा है, अपनी समस्याओं को उससे नहीं कह पा रहे हैं, उससे सीधे जाकर के आशीर्वाद नहीं ले पा रहे हैं, भीड़ में लेकर चले आए और प्रसन्न है। तो गुरु ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपनी समस्याओं को रख सकें, जो समस्याओं का निराकरण कर सके, जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। तो गुरु मतलब खाली शरीर की बात आती है, गुरु कैसा होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात आई। कि इसीलिए कहा गया कि गुरु के बिना, गोस्वामी जी कहते हैं बहुत अच्छी, मतलब कि इसमें कहा गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरिय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिरंच ब्रह्मा शंकर भी हैं, उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, गुरु के बिना काम नहीं हो सकता। तो गुरु कैसा होना चाहिए, वेद कहता है समितपाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत, लेट हिम टू गो।
किसके पास जाना है? उत्तिष्ठत जागृत, कठोपनिषद, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान बोधत्ते क्षुरत से धारा निष्ठा दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंत। ये स्वामी विवेकानंद को इससे जोड़ा जाता है कि इसमें उन्होंने विवेकानंद कहा था उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान बोधत, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना मत ठहरो। तो कौन सा लक्ष्य है वो? ये कठोपनिषद का मंत्र है, यहाँ पर कहा गया। तो इसके लिए कैसा होना चाहिए? समित पाणी, श्रोत्रिय होना चाहिए, जिसने वेदों का शास्त्रों का अध्ययन किया है, जिसके पास वो दृष्ट है, जिसके पास वो विजन है। भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं युद्ध के मैदान में कि रथ को ले जा, सारथी बन गए हैं और रथ को ले जाके खड़ा कर देते हैं जा करके, और कहते हैं पश्य। ये पश्य नहीं जो हम लोग देख रहे हैं, पुष्प खिले हुए हैं, वाटिका है, बैठे हुए हैं। ये पश्य का बड़ा अर्थ है। पश्य बीच में ले जाके खड़ा कर देते हैं, पश्य। ये पश्य बहुत उदृष्टि है, विजन है, विजनरी। ये तो इसमें कैसा होना चाहिए? समित पाणी ही, कुछ नहीं हो, चाहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम समर्पयाम, पत्र पुष्प नहीं है, कुछ नहीं है, तो समित पाणी ही, 3 समिधाएं ले लो, 3 समिधाएं ले लो, लकड़ी 3 ले लो, 3 लकड़ी लेकर के समित पाणी ही श्रोत्यम, जिसने शास्त्रों वेदों का अध्ययन किया है, ब्रह्मनिष्ठ है, खाली अध्ययन किया है लेकिन जीवन में नहीं है, आचरण में नहीं है, या खाली भक्ति में लीन है लेकिन उसने इन चीजों का अध्ययन नहीं किया, अध्ययन भी किया हो और जीवन में भी ध्वनित होता हो। समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत, उसके पास जाकर के कौन सा? विद्या प्राप्त करो। विद्या कौन सा? विद्या या विमुक्त है, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या के बारे में जो अष्टावक्र का वहाँ संवाद होता है आचार्य वंदी से महाराज जनक की सभा में, वहां पर बात आते हैं सा विद्या। विद्या क्या है? ये शिक्षा है, शिक्षा विद्या, शिक्षक शिक्षा देते हैं। विद्या सा विद्या या विमुक्त है। जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होगा उसके पास जाकर के हमें ये विद्या अर्जित करनी चाहिए, तब हम उसके लिए जाएंगे, जीवन में मुक्त होंगे, जीवन का आनंद लेंगे, जो भी हम कर रहे हैं करते हुए आनंद ले सकेंगे। तो ये दृष्टि हमारे पास होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप में से कोई कुछ कहना चाहे? डॉक्टर साहब। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते।